हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और आज हम एक और टॉपिक लेंगे अपने इस वीडियो में, वो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये टॉपिक क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज अखबारों में एनएचआरसी को लेके काफ़ी खबरें आई हैं, नेशनली और इंटरनेशनली, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान में रखना। स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है? क्योंकि एनएचआरसी का कहीं भी जो डिस्क्रिप्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसी भी आर्टिकल में नहीं दे रखा है। यानी कि जो एनएचआरसी बना है वो कैसे बनाया गया है? वो थ्रू एक्ट, जो है थ्रू एक्ट बनाया गया है। इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन किसी भी आर्टिकल में नहीं है। पहली चीज तो आपकी ये होगी। उसके बाद इट वाज स्टैब्लिश इन 1993। तो आपसे ईयर पूछ सकते हैं। अंडर द legislation enacted by parliament, namely the protection of human right act 1993। जो एक्चुअल इसका नाम है वो यही दे रखा है, नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो यह तो आपसे ईयर पूछ लेंगे, ठीक है। और या अगर आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स की, तो मेनली दो इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसी को आप और एक्सपेंड कर सकते हैं। सबसे पहला है टू स्ट्रेंथ द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, यानी कि ह्यूमन राइट्स को कंटिन्यू रखने के लिए, उनको बचाने के लिए जो जो आपके इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको और एम्पावर करना। और दूसरा है टू लुक इनटू एलिगेशन। जो भी एलिगेशन लगाता है कि उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, चाहे वो कोई अमीर से अमीर इंसान हो, गरीब हो, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या कॉमन सिटीजन हो, ये एलिगेशंस वो ओरली भी लगा सकता है, तब भी इन्वेस्टिगेशन होगी। रिटर्न एप्लीकेशन दे सकता है, या अखबारों के थ्रू आई हो तब भी क्या होगी? इन्वेस्टिगेशन आपकी होगी। उसके बाद अगला जो आता है कंपोजिशन को लेकर आता है। तो देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी। एक तो ये ध्यान रखना, कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स। ठीक है, तो ये एक चेयरपर्सन होते हैं और एक 5 मेंबर होते हैं, यानी कि 1 प्लस जो आपका 5 का जो एक कॉम्बिनेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जो चेयरपर्सन है वो कौन होंगे? शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मैक्सिमम केस में आपके क्या होते हैं? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही चेयरपर्सन बनाया जाता है आपका एनएचआरसी का। उसके बाद फर्स्ट मेंबर की बात करें, क्योंकि मैंने बताया था ना 1 प्लस आपका 5 जो चल रहा है, तो जो फर्स्ट मेंबर आपके होते हैं शुड बी अ सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला मेंबर कौन होगा? रिटायर्ड या सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम केसेस में भी हम फिर से क्या होते हैं, ज्यादातर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही क्या होते हैं, इनके फर्स्ट मेंबर होते हैं। उसके बाद सेकंड मेंबर जो आपके होते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अ सर्विंग और रिटायर्ड जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो सेकंड मेंबर हो गए। ठीक, तो मेंबर में 5 में एक कहां से आ गए? सुप्रीम कोर्ट से आ गए। दूसरे कहां से आ गए? आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए, रिटायर्ड सर्विंग। लेकिन मैंने बताया कि मैक्सिमम केस में आपके रिटायर्ड ही होते हैं। उसके बाद जो 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं? अ पर्सन्स नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स। ठीक है, और जरूरी है कि इन 3 में से एक क्या हो? वुमेन हो, एक आपकी क्या हो? महिला हो। तो एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट से हो गए, एक आपके क्या हो गए? हाई कोर्ट से हो गए, और 3 जो है जिसमें एक आपकी क्या है? महिला है, फीमेल है। वो एक अच्छा खासा उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो चाहिए, यानी कि साथ ही साथ उनके बहुत सारे एनजीओ ग्रुप्स होंगे जो इसमें काम करते होंगे, और उनको हम मेंबर बना सकते हैं। तो 1 प्लस 5 तो ये हो गया। प्लस इन एडिशन टू दीज फुल टाइम मेंबर द कमीशन ऑल्सो हैज 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक है, तो यानी कि 1 प्लस 5 प्लस 7 कुछ इस तरीके से कंपोजिशन बनेगा। तो कौन कौन होंगे वो? चेयरपर्सन ऑफ माइनॉरिटीज, चेयरपर्सन ऑफ एससी कमीशन, चेयरपर्सन ऑफ सॉरी दोबारा रिपीट हो गया, ओबीसी कमीशन या ओबीसी एसटी कमीशन, सॉरी फिर से कर देता हूँ, ये तो मिसप्रिंटिंग हो गया। चेयरपर्सन ऑफ माइनॉरिटी कमीशन है, चेयरपर्सन ऑफ एससी कमीशन है, यहाँ पर होगा चेयरपर्सन ऑफ एसटी कमीशन, चेयरपर्सन ऑफ वुमेन कमीशन, चेयरपर्सन ऑफ ओबीसी, चेयरपर्सन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और चेयरपर्सन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कमीशन आपका होता है। तो इस तरीके 1 2 3 4 5 6 7 सात आपके इस तरीके से सातों कमीशन के जो क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं, वो आपके एनएचआरसी के मेंबर होते हैं।